हेलो माय डियर फ्रेंड्स। सो हम आज का लीड कोड प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम है हमें गिवन है फ्लिप स्ट्रिंग टू मोनोटोन इंक्रीजिंग। ओके, सो आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन को डायरेक्टली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमें इनपुट में एक स्ट्रिंग गिवन होगी जिसके अंदर कैरेक्टर्स होंगे 0 और 1, ठीक है। सो हमें क्या करना है, हमें उसको बनाना है मोनोटोन इंक्रीजिंग। तो मोनोटोन इंक्रीजिंग क्या होता है, अगर 0 आना स्टार्ट हुए और फिर 1 आने लग गए और फिर वापस क्या आ गया 0, तो ये मोनोटोन इंक्रीजिंग नहीं है। बट अगर मैं ये लास्ट वाले 0 को फ्लिप करके 1 में कन्वर्ट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा 0 0 1 1 1। तो ये क्या बन गया मोनोटोन इंक्रीजिंग। तो मैं कह सकता हूँ कि एक फ्लिप के कारण जो है हमारा जो है ये मोनोटोन इंक्रीजिंग बन चुका है। इसी प्रकार से हम सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं ये वाला और इसको हम डिटेल से समझते हैं, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में हमें देखो क्या गिवन है 0 0 0, ठीक है। इस एग्जांपल में हमें गिवन है 0 1 0 1 1 0, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तरीका तो ये है कि इस 0 और इस 0 को क्या बना दे 1, तो हमारा क्या बन जाएगा 0 1, इसको हमने 1 1 1 ऐसा बन जाएगा, ठीक है। एक तो ये केस है। तो इस केस में हमें कितनी चीज़ें फ्लिप करनी पड़ी, 2 चीज़ों को फ्लिप करना पड़ा। या हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं कि इस वाले को हम क्या करें, पहले वाले 1 को तो 0 में कन्वर्ट कर दें, तो ये तीनों क्या हो गए मोनोटोन। और लास्ट वाले 0 को किस में कन्वर्ट कर दें, 1 में कन्वर्ट कर दें। तो यहाँ पर हमने कितने फ्लिप्स मारे, 2 फ्लिप मारे, ठीक है। यहाँ तो इस वाले 0 और इस वाले 0 का फ्लिप मार के 1 बना दो, यहाँ इस वाले एलिमेंट को 0 बना दो और इस वाले एलिमेंट को 1 बना दो, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हमारा जो है अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसके अंदर देखो हमें गिवन है 0 0 0 1, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान सा एग्जांपल है। तो यहाँ पर देखो अगर इन दोनों 1 को अगर मैं 0 में कन्वर्ट कर दूँ तो ये हमारा क्या बन जाएगा, मोनोटोन इंक्रीज बन जाएगा, मतलब सारे जीरोज आ जाएंगे यहाँ पर। तो कितने फ्लिप्स लगाए हमने, 2 फ्लिप लगाए, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अगर कोई डाउट है तो तुम एक बार वापस वीडियो को सुन लेना, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गई कि हमें 0 और 1 का काउंट पता करना पड़ेगा, ठीक है, और मिनिमम का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, ठीक है। तो हमें क्या करते हैं, हम 2 वेरिएबल्स लेते हैं और 2 वेरिएबल ले लेते हैं। एक तो काउंट करेगा सारे 1s और एक कितने फ्लिप्स हो गए, ठीक है। 2 वेरिएबल हम ले रहे हैं। अब इसमें एक चीज़ तो देखो यहाँ पर है 0 0 1 1 0, ठीक है। देखो इन दोनों एलिमेंट का कोई मतलब है क्या, मतलब इनसे अपन को कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं फर्क पड़ रहा। क्यों, जब तक शुरुआत में 0 है हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि फ्लिपिंग का कॉन्सेप्ट तो यहाँ से शुरू होगा, मतलब इनसे तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमें शुरुआत के 2 एलिमेंट्स को तो इग्नोर करना है। फिर हम क्या करेंगे, जैसे ही 1 आएगा हम 1 का काउंट इंक्रीज करेंगे। यहाँ पर 1 इनिशियली वैल्यू सपोज 0 थी तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, 1 में। फिर यहाँ पर आए ये वैल्यू क्या कन्वर्ट हो गई, 2 में। अब जैसे यहाँ आए, अब हम क्या करेंगे, 1 की जगह इस बार क्या करेंगे, इसको फ्लिप को इंक्रीज करेंगे। तो फ्लिप भी इनिशियली 0 से स्टार्ट हो रहा था, अब हम क्या करेंगे उसको 1 कर देंगे, ठीक है। तो देखो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। अगर शुरुआत में सिर्फ ये 2 एलिमेंट होते हैं तो हमें फ्लिप करने की जरूरत पड़ती क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों मोनोटोनस है, ठीक है। अगर सिर्फ ये 3 एलिमेंट होते तो हमें फ्लिप करने की जरूरत पड़ती क्या, एक बात बताओ, फ्लिप करने की जरूरत पड़ती क्या, नहीं पड़ती। क्यों, क्योंकि ये भी मोनोटोन है, ठीक है। अगर 1 और 1 होता तो यहाँ पर हमें फ्लिप करने की जरूरत पड़ती क्या, नहीं, जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर यहाँ पे 1 और 1 होता तो फ्लिप करने की जरूरत पड़ती क्या, नहीं पड़ती। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये मोनोटोन है। बट अगर यहाँ पर एक 0 आ जाए, 1 के बाद अगर कोई 0 आ जाए तो हमें वो केस कंसिडर करना है कि वहाँ पर फ्लिप करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमारा जो अप्रोच रहेगी वो ये रहेगी कि इनिशियली हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 0 आओ 1 आओ कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी हमें जो चीज़ आ रही है हम उसका काउंट इंक्रीज कर देंगे, जो चीज़ आ रही है हम उसका काउंट इंक्रीज कर देंगे। बट वहाँ तक फ्लिप की कोई ज़रूरत नहीं है, फ्लिप नहीं होगा। बट जैसे ही 1 के बाद वापस अगर 0 आ जाता है तो वहाँ पर पहला फ्लिप आएगा, यहाँ पर पहला फ्लिप आएगा और वो क्या करेगा, वो इसको क्या बनाना पड़ेगा, अपन को इसको 1 बनाना पड़ेगा, तभी ये क्या होगी, मोनोटोन इंक्रीज होगी। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा अब तक कि हमें इसको अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। तो हम एक बार लिख के देखते हैं। हमें क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप लगाएंगे।
तो सबसे पहले हमने दो वेरिएबल डिफाइन कर दिए, वंस और फ्लिप, और इन दोनों की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ फॉर एलिमेंट इन एस, और यहाँ पर मैं कंडीशन लगा रहा हूँ इफ़ एलिमेंट इक्वल टू 1। अगर एलिमेंट की वैल्यू 1 आ जाए तो मैं क्या करूँगा, 1 का काउंट इंक्रीज कर दूंगा प्लस इक्वल्स टू 1। नहीं तो मैं किसका काउंट इंक्रीज करूँगा, मैं फ्लिप का काउंट इंक्रीज करूँगा। ठीक है, एक चीज़ तो कर दी। उसके बाद हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है। देखो मैंने क्या बोला था, पहले 0 0 आएगा, फिर 1 1 1 आएगा, यहाँ तक फ्लिप का वैल्यू क्या रहनी चाहिए, 0 ही लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें फ्लिप करना ही नहीं है। हमें फ्लिप कब करना है, जब 1 के बाद वापस क्या आ जाए, 0 आ जाए, तभी फ्लिप की वैल्यू अपग्रेड होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कंडीशन लगा देता हूँ कि फ्लिप हमेशा क्या होगा, देखो फ्लिप मिनिमम और फ्लिप की क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम ऑफ वंस और फ्लिप। ठीक है, और लास्ट में हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे फ्लिप। अब तुम्हें ये लास्ट लाइन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही होगी, इसको अपन समझते हैं कि अपन ने क्या किया। ठीक है, और यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन वैसे हो चुका है, शायद जिसको समझ में आ गया होगा वो तो यहाँ से अलविदा ले सकता है, बट जिनको नहीं समझ में आया वो 2 मिनट मेरे साथ वेट करो, मैं उसको समझा दूंगा। तो चलो हमने लूप स्टार्ट करी। हम पहले क्या है, यहाँ पर इनिशियली वैल्यू क्या थी, सबकी वैल्यू थी 0। पहला 0 आया, क्या तुम्हें फ़र्क पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए। तो हम इफ़ कंडीशन में गए, या 1 के इक्वल है, नहीं, तो हम क्या है, हमने फ्लिप को इंक्रीज़ कर दिया, किससे, 1 से। ठीक है, अब हमारी फ्लिप की वैल्यू कितनी हो गई, 1, बट हमारी 1 की वैल्यू क्या थी, 0 थी। यहाँ पे लिख देता हूँ 1 की वैल्यू अभी मेरी क्या है, 0, और फ्लिप की वैल्यू क्या हो गई, 1। बट मैंने कहा था कि हमें शुरुआत में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो मैंने दोनों का मिनिमम ले लिया। तो अभी हमारा मिनिमम क्या है, 0, तो फ्लिप की वैल्यू वापस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हम वापस इस पे आए, हमने कहा भाई ये 1 के इक्वल है, नहीं, तो हमने क्या करा, फ्लिप को इंक्रीज़ कर दिया। फ्लिप इंक्रीज़ करा तो वापस वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। बट मैंने क्या कहा था, शुरुआत में हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो मैंने कहा फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 और फ्लिप की मिनिमम वैल्यू क्या है भाई, 0, तो फ्लिप वापस क्या अपडेट हो जाएगा हमारा, 0 से अपडेट हो गया। मैंने कहा यहाँ चलते हैं, 1 के इक्वल है, हाँ, तो उसने मैंने क्या बोला, 1 का काउंट इंक्रीज़ कर दो, तो 1 का काउंट इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, अभी भी हमें फ्लिप करना है क्या, नहीं, अभी भी हमें फ्लिप नहीं करना। तो मैंने क्या बोला, मिनिमम ले लेते हैं 1 और फ्लिप का। तो मिनिमम क्या हो जाएगा, 0 और 1 का मिनिमम क्या हो जाएगा, वापस से 0 हो जाएगा। तो फ्लिप की वैल्यू वापस से क्या हो गई, 0 हो गई। हम अगले एलिमेंट पे आए, 1 का काउंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, अब 2 हो चुका है। बट अभी भी हमें फ्लिप करना है क्या, मैंने तुम्हें क्या बोला था, अगर ये 4 एलिमेंट होते तो फ्लिप करना है क्या, नहीं करना ना, अभी भी हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो हमने फ्लिप को क्या कर दिया, वापस से मिनिमम ले लिया, और 0 और 1 का 0 और 2, इस बार फ्लिप की वैल्यू क्या है, 0, और 1 की वैल्यू क्या है, 2, क्योंकि 2 1s आ चुके हैं। तो अब भी क्या होगी हमारे पास, फ्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ रहे हो? अब देखो, अब आया अगला 0। ठीक है, अब हम गए, इफ कंडीशन फेल हुई, फ्लिप की वैल्यू क्या हो गई, इस बार वापस 1 हो गई। अब हमें मिनिमम निकालना है 1 और 2 का, और 1 और 2 का मिनिमम क्या हो जाएगा, 1। तो हमें इसका मतलब क्या हुआ, हमारा पहला फ्लिप कहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ, और पहला फ्लिप यहाँ हुआ, ये फॉर लूप खत्म हुई, फ्लिप की वैल्यू क्या थी, 1, और 1 इसने रिटर्न कर दिया। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो अपन एक और एग्जाम्पल लेंगे और इस क्वेश्चन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार जो है यहाँ पर ये जो है हमारे, इसको कॉपी कर लेता हूँ। देखो ये आंसर मैंने लिख रखा है, मैं इसको रन करके तुम्हें दिखा देता हूँ, ये आंसर एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो जिसको क्वेश्चन समझ में आ चुका है वो यहाँ से अलविदा ले सकता है, बट जिसको एक बार और समझना है इस एग्जाम्पल को, इस ड्राई रन को, वो मेरे साथ 2 मिनट वेट करे, हम वापस से इसको समझ लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर एक्सेप्टेड है एज यू नो, जो तो होना ही था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेप्स को कॉपी कर रहा हूँ एक बार, और एक एग्जाम्पल को कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पर फॉर लूप स्टार्ट हुई हमारी, ये हमारा एस है। सबसे पहले आया 0, तो हमने क्या किया, फ्लिप की वैल्यू इंक्रीज़ कर दी। फ्लिप इनिशियली क्या था, 0, और 1s भी क्या थे हमारे पास, 0। तो फ्लिप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। बट मैंने क्या बोला था, शुरुआत में हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो यहाँ पे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो फ्लिप की वैल्यू हमने वापस अपडेट कर दी 0 में। अगले एलिमेंट पे आए, यहाँ पर क्या हुआ, वैल्यू 1। अगर ये 2 ही एलिमेंट होते तो फ्लिप अपग्रेड होना चाहिए था क्या, नहीं होना चाहिए था।
तो स्टिल हम क्या करेंगे, मिनिमम ऑफ 0 और 1 क्या हो जाएगा, वापस 0, तो फ्लिप की वैल्यू वापस से क्या हो जाएगी 0। नेक्स्ट एलिमेंट आए, यहाँ पर हमारा फ्लिप क्या होना चाहिए, अब अपडेट होना चाहिए। अगर ये तीसरा एलिमेंट है तो यहाँ पर हमारे पास 1 कितने हैं, 1, ठीक है, ये फ्लिप में आया, फ्लिप की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो अब की बार हमें 1 और 1 का मिनिमम निकालना है, तो 1 और 1 का मिनिमम कितना हुआ 1, मतलब हमारा फ्लिप की वैल्यू कितनी हो गई, अब की बार 1 हो गई, और जो कि ट्रू है क्योंकि एक फ्लिप तो अभी तक हो जाना चाहिए था, क्योंकि इसको फ्लिप करोगे 0 1 1 तभी तो ये बनेगा। अब आगे हम वापस आए 1, तो 1 का काउंट कितना हो जाएगा, इस बार 2 हो जाएगा। वापस फ्लिप तो अभी भी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, क्यों, क्योंकि हमें फ्लिप करना ही नहीं है। सपोज ये 4 एलिमेंट होते हैं 0 1 0 1, तो हम सिर्फ इस एक को ही फ्लिप करते हैं ना, ठीक है। 5वां एलिमेंट आया 2, 1 का काउंट इंक्रीज होके कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अभी भी फ्लिप की वैल्यू क्या है, उतनी ही है। यहाँ पर जैसे ही अगला एलिमेंट आया तो ये इफ कंडीशन क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, फ्लिप की कंडीशन कितनी हो जाएगी, +1, तो फ्लिप की वैल्यू कितनी थी 1, 1 + 1 कितनी हुई 2। अब हमें किस में मिनिमम निकालना है, 2 और 3 में, तो 2 और 3 में मिनिमम क्या हो जाएगा 2, तो फ्लिप क्या हो जाएगा 2, और ये हमारी फॉर लूप कंप्लीट हुई और हमने क्या रिटर्न किया 2। हमें पता है किन दो एलिमेंट को फ्लिप करना था, हमें एक तो इस एलिमेंट को 0 बना दो और इस एलिमेंट को 1 बना दो, या कोई से भी इस एलिमेंट की तरफ भी हम जा सकते हैं। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, जहाँ समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट वो मुश्किल नहीं था, और आई होप मेरे एक्सप्लेनेशन से तुम्हें जो है ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ गया होगा। अगर स्टिल कोई डाउट है तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।